देखो ध्यान दो बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, हमें करना है। एफ जेड इज ए पॉलिनोमियल इन जेड सच दैट व्हेन इट इज divided by z minus I and z plus I, remainders are I and 1 plus I. Find remainder when fz is divided by z square plus 1. देखो ध्यान दो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा। जैसे मान लो हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक, और हमसे कहा जाए कि हमने x प्लस 2 से इसको डिवाइड किया, और बताइए डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, है ना। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल अपने पास है और हमसे कहा जाए x प्लस 2 से डिवाइड करो, और डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो एक तरीका हमने पढ़ा होगा, जैसे x प्लस 2 से डिवाइड करना है तो इसको 0 करके x की वैल्यू निकालो। ये x की वैल्यू इसमें अगर हम रख दें तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा, ध्यान देना, है ना। तो -8 + 4 + 1 तो -3 आ गया, है ना। देखो इसको 0 करके x निकालने, ये x की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो हमको देखो यहां से रिमाइंडर मिल जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो इसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते थे। और अगर मान लो ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा बाई चांस, तो हम कहेंगे कि भाई ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, मतलब ये इसका फैक्टर बन जाएगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम कहा करते थे। बड़ा आसान है। मान लो आपने x की जगह -2 रखा और बाई चांस ये वैल्यू 0 आ गई, रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखो रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये हुआ कि हम इसको इससे कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ध्यान दो। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जरा ध्यान दो। जैसे हमें करना क्या है, देखो फाइंड रिमाइंडर व्हेन fz इज डिवाइडेड बाय दिस। तो fz अगर इससे डिवाइड किया जाए तो बताना है रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने मान लिया लेट रिमाइंडर इज, फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया। अब देखो रिमाइंडर जो होगा, जैसे ये z² + 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर में z की पावर कुछ कम आएगी, इससे कम आएगी, है ना। जो रिमाइंडर होगा वो z² नहीं हो सकता। जैसे मान लो अगर हम x की पावर 4 को, ठीक है, x² + 2 से डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी x के टर्म में ही आएगा, है ना। और जैसे मान लिया रिमाइंडर x - 3 आ गया, ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है रिमाइंडर x - 3 आ जाए, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो x² से छोटी पावर का आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप x² से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर x की पावर 3 बचेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिमाइंडर x² से कम पावर का आएगा और लीनियर आएगा। देखो वही यहाँ पर भी है। तो fz को z² + 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि रिमाइंडर जो है वो फॉर एग्जांपल कैपिटल AZ + B है, ऐसा मैंने मान लिया। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि fz को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इससे डिवाइड करना है तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया, है ना, फॉर एग्जांपल देखो मैंने मान लिया qz × z² + 1 और प्लस देखो ये रिमाइंडर, है ना। fz को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि fz को z² + 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये बनना चाहिए। तो देखो z² + 1 से अगर हम fz को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर देखो क्या बना, az + b बना। देखो ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो अब देखो अगर हम a और b निकाल लें तो हमें ये रिमाइंडर मिल जाएगा, है ना। अगर हम a और b निकाल लें तो देखो हमें ये रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान दो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमें z² + 1 से डिवाइड करना। तो मैंने मान लिया क्वोशंट ये है ना। तो इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट ये हो गया और रिमाइंडर ये हो गया, जैसे आप करते हो। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, है ना, अगर आप 10 को फॉर एग्जांपल 7 से डिवाइड करो तो 7 × 1 = 7 और 3 बचेगा। इसका मतलब 10 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से, क्वोशंट 1 है, तो 7 × 1 + 3, है ना। 10 को डिवाइड कर रहे हो 7 से और क्वोशंट कितना हो गया, देखो 1,
और रिमाइंडर कितना हो गया 3। तो आप 10 को लिख सकते हो 7 जिससे डिवाइड कर रहे हो वो इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। देखो वही यहाँ पर एफ जेड को डिवाइड कर रहे हो आप इससे, तो एफ जेड बराबर कोशेंट इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान दो। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे एफ जेड को z माइनस आई से डिवाइड किया गया तो हम z की जगह i रख दें, तो रिमाइंडर क्या हो रहा है i आ रहा है, मतलब z की जगह i रखने पर रिमाइंडर i आ रहा है। देखो z को i रखो, अगर हम z को i रखते हैं तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 + 1 और प्लस az प्लस b। देखो ये पूरा टर्म 0 हो गया। और fi का मतलब क्या हो गया रिमाइंडर, इसकी वैल्यू आ गई i, तो i बराबर क्या हो गया az प्लस b, है ना। क्योंकि अगर हम z माइनस आई से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचा बोलो i बचा, तो z की जगह i रख दिया तो हो गया fi और रिमाइंडर क्या हो गया i। वही देखो है ना, रिमाइंडर x की वही वैल्यू पुट करने से हमेशा हमको मिल जाता है, ध्यान दो ये। लेकिन तभी होता जब इसे लीनियर से डिवाइड करो। जैसे अगर हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो ये थ्योरम सही नहीं है, ये तभी सही है जब हम किसी लीनियर से डिवाइड करें, ध्यान देना हमेशा इस बात को, ठीक है। देखो अब जैसे एक और जो यहाँ पर दिया गया है कि अगर हम z प्लस आई से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 प्लस आई है। देखो अगर हम z प्लस आई से डिवाइड कर रहे हैं, देखो z प्लस आई से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब हम z की जगह रख देंगे माइनस आई। तो z की जगह देखो इसी में अगर हम माइनस आई रखें तो हो गया f माइनस आई बराबर ये हो गया क्यू जेड, और देखो z स्क्वायर की वैल्यू -1 तो देखो ये 0 हो जाएगा, और z की जगह माइनस आई रखा तो माइनस का ए आई प्लस बी, है ना। अब देखो f ऑफ माइनस आई, इससे रिमाइंडर क्या मिला 1 प्लस आई मिला, तो 1 प्लस आई बराबर देखो ये हो गया 0 और ये हो गया माइनस ए आई प्लस बी। देखो ध्यान दो z की जगह i रखना है तो यहाँ पर भी i हो जाएगा ए आई, है ना, ये हो जाएगा ए आई। देखो ध्यान दो। अब जैसे तुम इसमें ये गलती मत करना कि रियल से रियल इक्वल कर दो, इमेजिनरी से इमेजिनरी, गलत हो जाएगा। तो उसकी वजह क्या है, वजह ये है यहाँ पर a और b जरूरी नहीं है कि रियल हो सकता है b यहाँ पर इमेजिनरी हो। रियल से रियल इमेजिनरी से इमेजिनरी तभी इक्वेट करते हैं जब हम कंफर्म हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना भाई कि x1 प्लस आयोटा y1 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, तो हम कहते हैं x1 बराबर x2 हो गया। तो ऐसा तभी करते हैं जब हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये टर्म भी रियल है और ये भी रियल है। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि a रियल हो और b रियल हो, इसलिए रियल से रियल इक्वेट मत कर देना गलती से। देखो अब मेरे पास ये क्वेश्चन जो है आ गई 1 प्लस आयोटा बराबर माइनस ए आयोटा प्लस बी। देखो ये दो इक्वेशन आ गई, ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या देखो हुआ लेफ्ट हैंड साइड आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, देखो राइट साइड क्या हुआ ए आई माइनस ए आई कैंसिल, प्लस क्या हो गया 2b। तो देखो यहाँ से b क्या हो गया 2 आयोटा प्लस 1/2, तो आयोटा प्लस 1/2। देखो जैसे ये b की वैल्यू यहाँ रख दी जाए तो क्या हो गया, देखो आयोटा बराबर a इंटू आयोटा प्लस b, तो देखो a आयोटा बराबर हो गया आयोटा माइनस b, तो a आयोटा बराबर आयोटा माइनस b। देखो b ये है, b क्या है आयोटा प्लस 1/2, तो देखो a आयोटा क्या हो गया ये कैंसिल हो गया तो हो गया -1/2। देखो a आ गया -1/2 आयोटा, है ना। अब देखो इसमें क्या करें कि आयोटा से कर दें मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो ऊपर हो गया माइनस आयोटा, नीचे हो गया 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का आयोटा/2 हो गया, ध्यान दो, है ना। तो देखो a ये आ गया और देखो b ये आ गया, है ना। और हमें रिमाइंडर चाहिए था तो देखो रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया az प्लस b।
तो ए क्या है, आयोटा बाई 2, तो आयोटा बाई 2 इंटू जेड, और देखो बी क्या है, बी है 1/2 प्लस आयोटा। देखो ये हमारे रिमाइंडर का फाइनल आंसर आ गया, है ना। ये हमारे रिमाइंडर का देखो फाइनल आंसर आ गया, ए जेड प्लस बी। ए और बी की देखो हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दिया है ना। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे हैं, है ना। लिखो जरा बच्चों ध्यान से, पहले इसको रिवाइज करना कई बार, ठीक है।